हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हमने मॉर्निंग्स वो देखे थे आपके पार्टनर के कि उनका दिन कैसा जाएगा। तो अब हम उन्हें डीप जाके देखेंगे आज का दिन आपके पार्टनर के लिए कैसा जाने वाला है। उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है और उनका होल डे कैसा निकलने वाला है, क्या थॉट्स, क्या प्रोसेस, क्या इवेंट्स, क्या हो सकता है। आज कुछ नया तो सोच रहे हो, पक्का सोच रहे हो। सुबह से 3-4 बार ये कार्ड आ चुका है। कंफ्यूजन भी है, डिस्टेंस, ट्रैवल भी दिख रहा है, ऑल ओवर एनर्जी। ओके, 10 ऑफ कप आपको लेके, प्यार को लेके। ओके, अभी हम और क्लियर करेंगे। वेट, एस ऑफ सॉर्ड्स को कर रहा है कौन? कंडीशनरिंग स्टार, किस चीज़ को लेके? रिबर्थ को लेके, द वर्ल्ड, साइलेंस, एट ऑफ पेंटिकल, क्लींजिंग टू द पास्ट। ओके, करेज। देखो, आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पहले तो कुछ ना नया करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कि जो उनको लाइफ में आगे बढ़ा सके। कुछ तो उनके माइंड में नया चल रहा है, भले उन्होंने किया नहीं पर चल तो रहा है। ये कर लूँ तो ये हो जाए, वो कर लूँ तो कुछ नए काम को लेके या कुछ नई सोच उनके माइंड में कुछ तो चल रहा है, कुछ नया चल रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं कि ये करे, वो करे, सो करे। सेकेंड, आई थिंक दिख रहा होगा कार्ड्स आपको। दिस स्टार उनका ना, उन्होंने सोचा था। अच्छा, मैं एग्जैक्ट जो मुझे रीडिंग्स में दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। द स्टार, वो आपको अपना गुड लक समझते थे। वो सोचते थे आप आओगे तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, आप गुड लक लेके आओगे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी उनको ये फील हो रहा है कि आप कोई गुड लक लेके नहीं आ रहे हो। इवन वो आपके आने के बाद और दुखी होते जा रहे हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये उनकी फीलिंग्स है गाइज, ये मेरी फीलिंग्स थी, उनकी निकल के आ रही है ना। तो कहीं वो आपको गुड लक मानते थे, बट अब वो आपको लगता है आप उनका कोई गुड लक नहीं है, बल्कि ऐसा हो रहा है कि वो जो सोच रहे थे वो हो नहीं रहा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट ये भी हो सकता है कि अब इसमें पास की एनर्जी भी आ सकती है कि आप उनका गुड लक रहे होंगे। आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत कुछ आया होगा, लेकिन अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ पूरे अंधकार में चली गई है। अब बहुत दुखी हैं। दोनों एनर्जीज हैं इसमें, पास्ट की भी है और प्रेजेंट की भी है। अगर पास्ट की है तो वो अब दुखी है, प्रेजेंट की है तो वो अभी भी दुखी है। जिस उनने जो सोचा वो वैसा मिला नहीं, आप वैसे निकले नहीं। और अगर पास्ट का कोई इंसान है तो आपको खोने के बाद उनको ये लगता है कि आप उन्होंने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। आपकी उनकी लाइफ में होने से हर चीज़ अच्छा था। 2 ऑफ पेंटिकल विथ रिबर्थ, 2 कार्ड्स निकले हैं। ओके, मैंने देखा नहीं था। पैसों को लेके माइंड में बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही। क्या किया जाए ऐसा कुछ जहाँ से पैसों का सोर्स ही हो जाए, क्या कुछ चेंज किया जाए। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड में 2 चीज़ें चल रही है, ये करूँ या वो करूँ, इस स्विच कर दूँ। माइंड में ये चल रहा है, ये स्विच कर दूँ, इधर कर दूँ, उधर चला जाऊँ, इसमें कर लूँ, उसमें कर लूँ। रिबर्थ, कुछ नया करना चाहते हैं, वो किसी और जगह जाना चाहते हैं। और बेसिकली पैसों को, जॉब को रिलेटेड ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अब वो कहते हैं ना, दी माइजर, चालाकी के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि उनको आगे ग्रोथ मिले। दी वर्ल्ड का कार्ड है और साइलेंस है। हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है आज कि आपको सरप्राइज़ बिना बताए चुपचाप साइलेंस से आपके पास पहुंच जाए और आप सरप्राइज़ हो जाओ। ये भी कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ देखो सब अलग अलग होती है ना, सिचुएशन एक जैसी सिचुएशन सबकी नहीं होती है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है जो पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है और वो अपने में चुप हो गया है, साइलेंस हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस उस इंसान को खल रहा है कि क्या है यार, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, क्या ही बोलूँ, क्या ही करूँ, इससे अच्छा चुप ही रह लो।
ये चीज़ एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लियर करा है, क्लिनजिंग ऑफ द पास्ट। अब आप मानो या ना मानो, कार्ड्स तो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट कनेक्शन तो है, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्मा तो है जो आपको इस जन्म में चुकाना है। अब वो कर्मा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है कि लास्ट पास्ट कनेक्शन में आपने इतने दुख दिए, उन्होंने इतने दुख दिए तो आप दे रहे हो, या आपने दिए तो वो दे रहे, जो भी है, लेकिन पास्ट कनेक्शन आप दोनों के बीच में 100% है जो आप यहाँ क्लींस करने आए हो। करेज, अब वो हिम्मत दिखाना चाहते हैं, वो चाहते आप भी हिम्मत दिखाओ, सबको बताओ अपने और उनके रिलेशन के बारे में, ताकि वो आपसे शादी कर सकते हैं। उनकी एनर्जी में शादी ही आया है, और आई थिंक उनकी पूरी एनर्जी में यही कि कुछ तो ऐसा करेज हो, कुछ तो हिम्मत दिखे, शादी नहीं तो एटलीस्ट कमिटमेंट हो, आप कमिटेड हो, आप कुछ तो हो ऐसा कि हम आगे बढ़ सकें। चलो देखते हैं वो आपको कहना क्या चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे। बाद में हम गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सेकंड चांस मांग रहा है कोई तो अपने पार्टनर से सेकंड चांस मांगना चाहता है। आप दे नहीं रहे होंगे, बात अलग है। ओके, अभी मैं एक साथ बताती हूँ, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ये फीलिंग्स हैं उनकी जो आपको बताना चाहते हैं, जो नहीं कह पा रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज देयर इज सेकंड चांस, क्या उनको दूसरा चांस मिल सकता है? तो ऑब्वियसली ये तो वही कहेंगे जो नो कनेक्शन में, जो कनेक्शन में है तो दूसरा चांस मांगेंगे क्यों। तो इसमें कुछ रीडिंग्स ऐसी भी निकली होगी जो नो कनेक्ट वांट टू सी एंजॉय, आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ही देखते हैं अपनी लाइफ को। आई वांट टू मेक इट राइट, जो भी गलत हुआ उन सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। डिफरेंट, वो ये भी कहना चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। आई एम सॉरी फॉर नॉट कनेक्टिंग यू। उनको ये भी लगता है कि ठीक है, आज जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, उसके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं। आई कुड नॉट लूज माई सेल्फ इन यू, चाहते ही नहीं आपको खोना, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में जो चीज़ मुझे दिख रही है सबसे ज़्यादा वो ये दिख रही है कि वो आपके साथ हर मोमेंट, चाहे वो डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, चाहे आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो रहना आप ही के साथ ही चाहते हैं। तो ये थी आज की फीलिंग्स उनकी आपके लिए, जो मैसेज देना चाहते हैं। अब हम फाइनली देखेंगे गाइडेंस का कार्ड की ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस, ईश्वर के द्वारा भेजा गया मैसेज जो आपको कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपनी गाइडेंस। माइंड, अपने दिमाग का यूज़ करें, अपने इंट्यूशन का यूज़ करें। वेट, द रिबल, कहीं पे फंसे हो, कहीं पे कुछ है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करो। यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर इंट्यूशंस। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलो, लोगों की बातों पे मत आओ। लोग कहते हैं ना तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकती, लोग कहते हैं गलत है, ये वो है, वो मत देखो। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं ये सही है तो सबके अगेंस्ट खड़े होकर करो। उनकी फीलिंग्स में यही है कि सेकंड चांस मांगते हैं। आई वांट टू, वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आई वांट टू मेक, जो चीज़ें गलत हुई उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, उन डिफरेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। आई एम सॉरी कि वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सॉरी बोल रहे हैं कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपसे मिलने नहीं आ सकते या आपसे बात नहीं कर पा रहे किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए सॉरी है। और आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहती मेरी लाइफ में। तो जो भी मुझे ये दिख रहा है, अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और प्यार करना चाहते हैं। अगर आप नो कनेक्शन में हैं तो वो आपसे सेकंड चांस मांगते हैं कि वापस से चीज़ें सही हो सकें, और जो भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच के उनको दूर किया जा सके, क्योंकि वो आपको खोना ही नहीं चाहते। अब देखते हैं हम गाइडेंस, ईश्वर का गाइडेंस आपके लिए क्या है। माइंड और द रिबल, तो आपको ये कहते हैं अपना माइंड का यूज़ करें, अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करें। द रेबल का मतलब है कि आप ये दुनिया क्या कहती है उसमें मत जाओ,
दुनिया समाज क्या कहता है उसमें मत जाओ, आप क्या सोचते हो उसमें जाओ, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वो कर सकते हो, और आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतना स्ट्रेंथ है कि आप जो चाहोगे उसे कर पाओगे। तो आपका इंट्यूशन जिस चीज़ के लिए हाँ कहता है उस चीज़ की तरफ बढ़ो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है नहीं ये रास्ता गलत है मत जाओ, दुनिया कहे जाओ पर आप मत जाओ, पर आपकी इंट्यूशन कहती है ये रास्ता सही है और दुनिया मना कर रही है तो भी जाओ, क्योंकि आप रिबल की एनर्जी में, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पे कोई हावी हो नहीं सकता, आप जो करना चाहते हो वो करते ही हो, और मोस्टली आप वो करते हो जो दुनिया कहती है गलत है, आप उसी की तरफ जाते होंगे। तो अपने इंट्यूशन पे फोकस करें, सोचो क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। तो ये थी आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच।